Assalamu alaikum class. How are you all? Hope so you are all fine. Today we discuss chapter number 11 exercise 11C. Topic polygon. What is polygon? Polygon हमारे पास क्या होता है क्लास? सिंपल polygon straight line do not cross, यानी कि कोई भी straight line है और क्रॉस उसको सेकंड लाइन या कोई थर्ड लाइन उसको क्रॉस नहीं कर रही, देन देयर आर, तो वो आपके पास होगी पॉलीगॉन, यानी कि कोई ऐसी लाइन जिसको कोई और लाइन क्रॉस नहीं कर रही. दिस इज कॉल्ड सिंपल पॉलीगॉन. देयर आर 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन्स या 3 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स. डिस्कस करते हैं हमारे पास कौन कौन से पॉलीगॉन्स हैं. कन्वेक्स पॉलीगॉन्स, कनकेव एंड रेगुलर पॉलीगॉन. कन्वेक्स पॉलीगॉन हमारे पास क्लास क्या होता है? ऑल एंगल्स लेस देन 180. अगर हमारे पास कोई भी पिक्चर ड्रॉ है तो उसके एंगल्स जो हैं वो 180 से लेस होंगे. 180 से लेस होंगे तो क्लास वो हमारे पास होगी कन्वेक्स पॉलीगॉन. लाइक ये 70 का हो गया, ये 80 का हो गया, ये 100 का हो गया, तो ये आपके पास कहलाएगी कन्वेक्स पॉलीगॉन. नेक्स्ट है आपके पास कनकेव पॉलीगॉन. वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, मीन्स कि कोई भी ऐसी आपके पास पिक्चर ड्रॉ हो रही होगी तो उसका किसी भी एक एंगल का जो है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर उसका जो एंगल है 180 से अबव बन रहा होगा, वो होगी आपके पास कनकेव पॉलीगॉन. थर्ड वन है हमारे पास क्लास रेगुलर पॉलीगॉन. ऑल साइड्स एंगल्स आर इक्वल, मीन्स के अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल बन रहा है तो मीन्स के इसकी सारी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी और इनके ऊपर जो एंगल्स बन रहे होंगे वो भी इक्वल होंगे. अगर एक एंगल 60 का बन रहा है तो बाकी दो भी 60 के होंगे. क्लास हमारे पास पॉलीगॉन को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 9 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यानी n मल्टीप्लाई n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ एंगल्स को. टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो होंगे हमारे पास वो होंगे n, और उसको हम माइनस कर देंगे 2 से, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कर देंगे हम 180 डिग्री से, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो क्लास हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन. हम लोगों ने पॉलीगॉन फाइंड करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का. तो हम लोग वो किस तरह से करेंगे क्लास? जैसे कि हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही रिव्यू कर लिया है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट ए है 11 गोन, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है वो 11 गोन है. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल SIA डिनोटेड बाय सम इंटीरियर एंगल. तो हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. तो n अब हमारे पास क्या है? n मैंने आपको यहाँ बताया था कि नंबर ऑफ एंगल्स होगा, यानी कि 11 जो है हमारे पास नंबर ऑफ एंगल्स है जो हम पुट कर देंगे n में. n में आ गई वैल्यू 11 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. 11 - 2 9, 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल्स टू 1620. क्लास बाकी बी पार्ट एंड डी पार्ट आपका सेम एज इट इज़ है. आप लोगों ने खुद रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी. n के अंदर वैल्यू पुट करनी है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों ने और आप लोगों का आंसर आ जाएगा. इसी का सी पार्ट है आप लोगों के पास 15 गोन. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड नंबर ऑफ टोटल एंगल्स -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. 15 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये वाला 15 n में पुट हो गया. 15 - 2 30, 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल्स टू 2340. क्लास बाकी इसके पार्ट सेम एज इट इज़ ऐसे हैं, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है. होप सो
आप लोग कर लोगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब वो कह रहा है कि आप लोगों के पास फिगर्स दी हुई हैं और आप लोगों ने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 में 11 की बाकी एक्सरसाइज में करके आए हैं कि हम लोगों को अननोन दिया होता है और हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो क्लास ये देखिए, यहाँ पे आपको एक वैल्यू एक वो दी हुई है, ड्रॉ दी हुई है। पहले तो आप लोग ये चीज़ देखें कि कोई भी लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रही, इट्स मीन ये पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 9 - 2 × 180 डिग्री। तो अब इसमें हमारे पास क्लास 3 एंगल्स दिए हुए हैं, चौथा एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे। हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल 9n - 2 × 180 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे जितने एंगल्स गिवन हैं, 4 एंगल्स गिवन हैं, हम चारों को एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। ठीक है क्लास, एंड n - 2 × 180 डिग्री एज इट इज़ वैसे ही आ गया हमारे पास। ये तीनों वैल्यूज़ थी, इनको एडअप कर लिया हम लोगों ने 250 डिग्री प्लस ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है इक्वल्स टू n - 2 × 180 डिग्री। क्लास n मैंने आप लोगों को बताया है कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं 4। तो 4 - 2 × 180 डिग्री, 4 - 2 इक्वल्स टू 2 × 180 डिग्री, 250 हम लोग। अब हम लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है क्लास। तो डेफिनेटली हम लोग 250 को वहाँ पे मूव ऑन कर जाएंगे, 360 - 250। तो 2 × 180 डिग्री को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 360 आ गया, 250 यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे जाके हमारे पास माइनस हो गया। तो A इक्वल्स टू 110। सी और ए बी और सी पार्ट सेम एज इट इज़ ऐसे हैं। आप लोगों को वहाँ पे डिफरेंट, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 3 एंगल्स दिए हुए हैं। आप लोगों ने ऐसे ही अपने एंगल्स को रिटर्न करना है एंड टोटल नंबर ऑफ एंगल से माइनस करके कैलकुलेट कर लेनी है अपनी अननोन की वैल्यू। डी पार्ट है आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 एंगल्स गिवन है आप लोगों के पास और अननोन भी बताया हुआ है। 2 वैल्यूज़ आप लोगों को सिंपल दी हुई हैं और 1 2 3 4 वैल्यूज़ के साथ आप लोगों के पास अननोन है और सेम अननोन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n - 2 × 180 डिग्री, 180 120, 180 120, 4D 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 5D, 4D 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 एंड 5D। डीज वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली एंड सिंपल वैल्यू हम लोगों ने एक साइड पे कर ली। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है क्लास, कैलकुलेट किया 108 + 102 210 प्लस 4D 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 एंड 5D इक्वल्स टू 17D। 6 - 2 4 × 180 डिग्री, 70D क्योंकि हमने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 210 वहाँ पे मूव ऑन हो गया। 720 4 × 180 डिग्री इक्वल्स टू 720, 720 - 210, D इक्वल्स टू 720 - 210 इक्वल्स टू 510। 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके हमारे पास डिवाइड हो गया। 510 डिवाइड बाय 17, D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्लास आप लोगों ने सिंपल ही अपनी सारे एंगल्स लिखे, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स लिखे और अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। इसी से ही रिलेटेड क्लास आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के C और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मतलब 6, हेक्सागोन की वैल्यू अब आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, हेक्सा मतलब 6, यानी कि जहाँ पे आप लोगों के पास n आता है वहाँ पे वैल्यू आप लोगों ने 6 पुट कर देनी है तो अपनी आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो हेक्सागोन, हेक्सा इक्वल्स टू 6, तो n - 2 × 180 डिग्री हमारे पास फॉर्मूला है
एन की वैल्यू हम लोगों ने 6 पुट कर दी, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल्स टू 720 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, उन्होंने कहा था कि आप लोग सम फाइंड करें हेक्सागोन के एंटीरियर एंगल्स का। हेक्सागोन के एंटीरियर एंगल्स का क्लास हमारे पास सम आ गया 720 डिग्री। तो अब वो नेक्स्ट में कह रहा है, एक ही सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है हैंस फाइंड द साइज ऑफ ईच एंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। वहाँ पे ओवरऑल उसने सम फाइंड आउट करवाया अपने एंगल्स का। यहाँ पे वो कह रहा है एक एंगल का मुझे बताएं कि कितना एंगल बनेगा, हेक्सागोन में एक एंगल कितने डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो हमारे पास टोटल जो था सम वो 720 आया था, टोटल हेक्सागोन सम 720 आया था। 720 को अब हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ईच एंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, तो 720 डिवाइडेड बाय 6 तो 120, यानी कि जो ईच एंगल है, ईच एंगल हेक्सागोन जो बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है। तो क्लास अब इसी का ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द एंटीरियर एंगल विद 18 साइड। अब वो कह रहा है कि हम फाइंड करना है एंटीरियर एंगल विद 18 साइड्स, जिसके 18 साइड्स हों, यानी कि एंगल्स जो हैं उसके ऊपर 18 बन रहे हों। तो क्लास नंबर ऑफ एंगल्स क्या हैं 18, एन में 18 पुट किया, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 16, 18 - 2 16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल्स टू 2880। तो क्लास देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने इसमें सिंपल पॉलीगॉन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर कन्वेक्स, कनकेव, रेगुलर, फिर हम लोगों ने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उसी फॉर्मूले से हम लोग बाकी वैल्यूज अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, बी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, हैंस फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। वहाँ पे हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ 18 साइड्स फाइंड आउट कर लिए थे, वो हमारे पास आए थे 2880। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 18 साइड का, यानी कि 18 साइड्स है हमारे पास, तो 18 साइड में से जो वन साइड है, यानी कि हर एक साइड की 18 डिफरेंट साइजेस की हमें वैल्यूज़ बताएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो क्लास 2880 डिवाइड बाई 18, क्योंकि साइड हमारे पास 18 थी, टोटल नंबर ये थे, तो हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि ईच साइड की जो वैल्यू थी वो 160 डिग्री थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ द ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 24 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। क्लास अब आप लोगों को वो यहाँ कह रहा है कि आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 24 साइड, एक एक्सटीरियर एंगल है जिसके साइड्स हैं हमारे पास 24, और हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हम लोगों ने एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरियर एंगल। जैसे हम लोगों ने ईच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरियर एंगल पॉलीगॉन फाइंड किए हैं बी पार्ट में, वैसे ही वो यहाँ कह रहा है कि आपके पास जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, जो आप लोगों ने साइज लिया हुआ है, उसकी साइड्स हैं 24, और कैलकुलेट आप लोगों ने क्या करना है साइड ऑफ ईच एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो क्लास एक चीज़ आप लोग रिमाइंड रखिएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास होता है इक्वल्स टू 360 डिग्री के। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हम लोग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 360 डिग्री है, तो हम लोग अगर ईच फाइंड करते हैं तो हमारे पास साइड्स कितनी है 24, 360 को डिवाइड कर देंगे 24 पे, तो हमारे पास ईच साइड यानी कि 24 एंगल्स जो हैं, हर एक का जो एंगल है वो 15 डिग्री है, यानी कि एक एंगल जो है वो 15 डिग्री है, और 24 एंगल्स हैं हमारे पास, तो 24 एंगल्स की हर एक साइड की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 15 डिग्री आ रही है।
बट हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी, हम लोगों को वो कह रहा है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ईच ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 24 साइड्स की हमारे पास जो हम लोगों ने एक्सटीरियर की फाइंड की 24 और एंटीरियर में जो हमारे पास होता है वो 180 होता है। 180 में से हम अपनी वैल्यूज़ को माइनस कर रहे होते हैं। तो 15 था हमारे पास, 180 माइनस 15 किया तो हमारे पास आ गया 165, यानी कि जो एंटीरियर एंगल पे आप लोगों की वैल्यू होगी एक एंगल की वो 165 डिग्री की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आप लोगों के पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज। क्लास अब यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं ABCD में। मैं आप लोगों को एक पार्ट करवा रही हूँ, बाकी आप लोगों को होमवर्क है सेम एज इट इज ऐसे ही है। एक्सटीरियर एंगल की जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक चीज़ रिमाइंड रखिएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स टू होता है हमारे पास 360 डिग्री के। अब आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है तो 360 को डिवाइड कर देंगे आपके पास जो गिवन वैल्यू है उसके साथ, 90 के साथ। 360 डिवाइडेड बाय 90 तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 4, यानी कि जो आपके पास साइड्स आ रही होंगी जिसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो 4 साइड्स होंगी। इसी तरह से आपके पास BCD पार्ट है, जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी उसको आपने 360 से डिवाइड कर देना है और आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज। अब वो कह रहा है कि आप लोगों के ऊपर आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल को लिख किया था, अब वो नीचे कह रहा है कि आप लोगों ने एंटीरियर एंगल को लेते हुए नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करना है। साइज ईच ऑफ द एंटीरियर एंगल क्या है आपके पास 180, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपके पास उसको आप लोगों ने माइनस कर देना है 180 से। 180 माइनस 162, 162 यानी कि आपके पास जो एंगल है वो 118 आ गया है। अब 18 की आप लोगों ने साइड्स फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लास नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 18। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 का A, C और D पार्ट सेम एज इट इज ऐसे होगा, जो आप लोगों के पास वैल्यू यहाँ पे आएगी पहले उसको आप लोगों ने माइनस कर देना है 180 डिग्री से। 180 जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे आप, वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी उसको आप उसको डिवाइड कर देंगे 360 के साथ। 360 डिवाइड बाय 18, 360 बाय 20, 360 बाय 40, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हैं 20 डिग्री। 7 है क्लास आप लोगों के पास, इफ द साइज ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन आर 2x0, 3x0, 4x0, 5x0 एंड 6x0, फाइंड द लार्जेस्ट एंटीरियर एंगल। तो एंटीरियर एंगल का आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सारे जो एंगल्स हैं आप लोगों ने यहाँ लिख लिए, और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 हैं, तो आप लोगों ने यहाँ n की जगह पे 5 लिख लिया। 5 - 2 3 एंड इनको एडअप किया तो 20x। 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 540 डिग्री, x यही रह जाएगा, 20 की वैल्यू हम लोग 20 हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो x0 इक्वल्स टू 27 डिग्री। क्लास हमारे पास एंगल तो फाइंड हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट एंटीरियर एंगल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने थे 5, तो 5 मल्टीप्लाई 27 कर दिया तो 162 डिग्री आ गया हमारे पास। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल 3y0, 4y0, 5y0, फाइंड द वैल्यू ऑफ y0 एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंटीरियर एंगल। वो कह रहा है कि पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने y0 की, एंड उसके बाद हम लोगों ने स्मॉलेस्ट एंटीरियर एंगल बताना है। 3y0 plus 4y0 plus 5y0 equals to 360 degree because of exterior angle. 12y0 equals to 360 degree, y0 equals to 360 divided by 12, y0 equals to 30. सिंपल कैलकुलेशन है क्लास हमारे पास। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट
एंटीरियर एंगल 180 माइनस 5 मल्टीप्लाई 30, तो 180 माइनस 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। होप सो क्लास यू अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन स्किप है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, वो आप लोगों का होमवर्क है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।